बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी सी बहनें और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप सबके लिए दुआ गो हूँ, सब खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह आप सबको कामयाबियाँ अता करे, आप जिस भी फील्ड में जहाँ पर भी मेहनत कर रहे हैं। तो जैसा कि टाइटल देखकर आज आप सबको पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस पे बनने वाली है। जी हाँ, ये इस तरह की हमारी टूटी हुई जो प्लास्टिक की टोकरियाँ होती हैं, हमारी बहुत सी बास्केट होती हैं हमारे घरों में, ऐसे टूट जाएं तो फिर वो बेकार ही पड़ी रहती हैं, या फिर हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि उनमें हम कूड़ा वगैरह डाल देते हैं, यानी प्याज के छिलके और सब्ज़ी वगैरह उसमें डाल देते हैं। इसके अलावा उनके क्या क्या इस्तेमाल हैं, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम इन्हें किस तरह से और कई तरह के इस्तेमाल में ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी कि इस तरह की टोकरियों से हम और किस तरह के बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, जो या तो इतनी गंदी हो चुकी होती हैं कि बिल्कुल भी हम लोग उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते सब्ज़ी वगैरह में या किसी भी चीज़ में। तो चलिए फिर आज की वीडियो का स्टार्ट लेते हैं, देखते हैं कि आज क्या बनने लगा है। तो जनाब आज ये देखिए, मेरी एक बहुत ही खूबसूरत सी ये बास्केट थी, फ्लावर शेप की बनी हुई है, मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन ये देखिए यहाँ से ये इस तरह से टूट गई है। जैसा कि आप सबको भी पता ही होगा कि ये टोकरियाँ इतनी पायदार नहीं होती, तो ज़्यादातर सब्ज़ी के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन आज मैं इसका एक और बेहतरीन खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनाने लगी हूँ। ये मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा इस तरह के ये वेस्ट पड़ा हुआ था जो कि टूट गया था, और ये इसी तरह से इसको गोलाई शेप में, वो भी इसी तरह सर्कल ही था। तो मेरे जहन में इसके लिए और कोई चीज़ नहीं आ रही थी, लेकिन ये टोकरी इतनी मुझे पसंद आई थी। एक तो इसका कलर रेड था, ऊपर से ये इसी तरह फ्लावर शेप की सर्कल बनी हुई थी, तो इसमें ये मेरे फ्लावर बहुत अच्छे से यहाँ सेट हो गए, और बिना कुछ पैसा खर्च किए, बिना टाइम वेस्ट किए, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत सा ये मेरा एक वेस्ट बन चुका है। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस तरह से आप भी इस तरह की टोकरियों को, जो उनकी शेप भी खूबसूरत हो, फ्लावर वगैरह रख के अपने कमरे की सजावट और खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरी टिप है जी, इस तरह की टोकरी को लेकर, अब ये वाइट कलर में थी, तो ये इतनी गंदी और मैली हुई थी इसमें सब्जियां वगैरह रख के या इस्तेमाल करने के बाद, कि ये धोने के बाद भी इसके ये दाग जो है ना, ये उतर नहीं रहे थे, ये उस तरह से साफ़ नहीं हो रही थी, और थोड़ी सी ये हल्की सी टूट भी चुकी थी। तो इसके लिए भी मैंने सोचा कोई ऑर्गेनाइज़र बना लूँ बेहतरीन सा खूबसूरत सा, बजाय इसके कि इतनी टोकरियाँ जो टूटी हुई हैं उन सब में मैं कचरा वगैरह ही डालूँ, सब्ज़ी के छिलके ही डालूँ, तो कोई और बेहतर इस्तेमाल सोच लेते हैं। तो जनाब इसके लिए ये मैंने काट लिया है कार्डबोर्ड, और यहाँ मैं इसको चिपका लूँगी ग्लू गन के साथ या फिर वाइट ग्लू के साथ। ये मेरे पास जूट पड़ा हुआ था, काफ़ी पुराना पड़ा हुआ था, बाज़ जगहों से इसका जो रंग है ना वो काफ़ी उड़ चुका था, ख़राब हो चुका था, लेकिन यहाँ मुझे यही इसके लिए बेहतर लगा, खूबसूरत लगा। तो ये जूट जो है इसके साथ हम इसी तरह वाइट ग्लू के साथ चिपका लेते हैं। मैं तो इसी के साथ कर रही हूँ, जिस तरह से मुनासिब लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे कोई खूबसूरत कपड़ा भी लगाया जा सकता है, लेकिन मुझे न जाने क्यों ये जूट बहुत अच्छा लगता है। इससे बनी हुई चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं, उनकी अलग ही एक शेप और ख़ूबसूरती होती है। इस तरह से मैंने जूट इस पर लगा लिया है, और अब इसमें मैं ये रखने लगी हूँ मनी प्लांट। इंडोर के लिए ये बहुत खूबसूरत से, आपको पता है इंडोर प्लांट होते हैं, और ये इसको मैं प्लांटर के तौर पर इस टोकरी को मैंने अभी इस्तेमाल किया है। बहुत खूबसूरत ये इस तरह से लगेगी, और कमरे की खूबसूरती में इससे भी इजाफा होगा। ज़ाहिर है जब कमरे में हम इस तरह से इसको रखते हैं मनी प्लांट को, तो उतनी इसमें अट्रैक्शन पैदा नहीं होती जितनी कि इस तरह से बनाकर बाकायदा सजा कर रखने से हो रही है। आपने देखा होगा मनी प्लांट बोतल में लगा के अक्सर सीढ़ियों पर रख दिया जाता है या दीवार के साथ, तो ये एक बिल्कुल इसकी नई लुक है और एक नया आइडिया है कि आप इस तरह से इसको रखें, एक कोई भी इस तरह की टोकरी बास्केट कुछ भी लेकर, तो खूबसूरती के साथ सजा लें। मैंने जैसा कि ये जूट के जो धागे निकाले थे, यहाँ इसकी बोतल की जो गर्दन है इसके गिर्द नॉट लगा के खूबसूरत सा फ्लावर बना के लगा दिया है। और ये आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर ये इस टोकरी में रखी हुई ये कितनी खूबसूरत लग रही है, बजाय इसके कि ये अलग अलग सीढ़ियों पर रखी हुई हों। तो बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लगी हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये आइडिया भी मेरा पसंद आया होगा। आपको इनमें से कौन सा आइडिया अच्छा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाजमी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो लाइक और शेयर कर दिया करें, ताकि थोड़ा सा हमें भी इससे खुशी तसल्ली और मेहनत का हमें थोड़ा सा सिला मिल जाया करे, और साथ में और भी बहुत से लोगों को ये आइडियाज़ पता चलें और उनमें से किसी का भी किसी तरीके से भला हो जाए। तो अब मैं इसको ड्राइंग रूम में रखूं तो वहाँ पर भी इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा।
अगर मैं इसको बेडरूम में रखती हूँ तो भी खूबसूरत लगेगा। बाहर अगर कोई आपकी ऐसी एक जगह बनी हुई है, कोई कॉर्नर है साथ, वहाँ छोटे से स्टूल के ऊपर आप इसको रखें तो बहुत खूबसूरत लगेगा। इसके अलावा आप अपने इसको छोटा सा अगर गार्डन है तो इंडोर गार्डन जो बनाए होते हैं लोगों ने अक्सर ही लॉन्स में, गिराज में, तो वहाँ पर इसको रखें किसी स्टूल के ऊपर तो बहुत खूबसूरत लगेगा। प्यारी बहनों, ये आइडिया आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मेरी टिप है इस टोकरी को लेकर। यहाँ पे फिर देखिए इस पे जो दाग लग चुके थे वो दाग इसके साफ़ नहीं हो रहे थे, ऐसे ये बदनुमा से दाग हैं। तो यहाँ पर भी मुझे ये जो मिला है एक नेट का, इस पे ये तोड़े में, इस थैले में आपको पता है अक्सर आलू प्याज वगैरह आते हैं। अच्छा, इस टोकरी में मुझे होल चाहिए थे, मैं इसके होल बंद भी नहीं करना चाह रही थी, लिहाजा मैंने इसको कोई ऐसा कपड़ा वगैरह नहीं लगाया। तो इसको होल वाला ही मैं यहाँ पर ये लगा रही हूँ, जो प्लास्टिक नेट होती है, ये इसको मैं लगा के तो इसको नीचे की तरफ मैंने इसको लगा लिया है, वाइट ग्लू के साथ ही लगा लिया है, ग्लू गन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूँ नीचे की तरफ इसको मैंने ऐसे मोड़ लिया है। यहाँ पर ये जो ग्लू है ना वो अच्छे से रिज़ल्ट मुझे नहीं दे रही थी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको सुई के साथ मैंने इसको यहाँ पर ऐसे सी लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें कर सकते हैं, हमने हल्का सा आइडिया देना होता है आप पे, आगे आप अपने खूबसूरत ज़हीन जहन के साथ बहुत से उसको नई शेप, नई लुक दे सकती हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सुई के साथ अच्छे से मैंने इसको ये कर लिया है। तो यहाँ से मैं कैंची के साथ थोड़ा सा इसको नीचे से काट लूँगी। तो जनाब काटने के बाद इसको मैं यहाँ पर ऐसे भी कर सकती थी, ये भी एक अच्छा आइडिया था, लेकिन मुझे इसको ऐसे फ्लावर लगाना था नीचे, क्योंकि इसको जिस अंदाज़ में मैंने इसका ऑर्गेनाइज़र बनाना है तो यहाँ फ्लावर लगा हुआ खूबसूरत लगेगा। कैंची से काटने के बाद अब इसको मैंने फ्लावर यहाँ पर चिपकाना है, तो ये फ्लावर भी मैंने लगा लिया है। अभी मेरे पास फ़िलहाल यही था, बाद में मैं इसको मज़ीद खूबसूरती दूँगी, लेकिन अभी मेरे पास मौजूद यही था और टाइम भी शॉर्ट था, तो मैंने जल्दी से यही बना लिया। और ये जूट की ही डोरियाँ लेकर मैं इसको यहाँ पर चारों साइडों पे इसकी लगाने लगी हूँ। तो यहाँ पर एक बात मैं मेंशन करना ज़रूर समझती हूँ कि बाद बैड कमेंट्स इस तरह के आते हैं कि आपकी चीज़ जो है वो बहुत खूबसूरत नहीं बनी। अच्छा, बहुत सी चीज़ें उस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं होती। कई दफ़ा हमें ऐसा होता है कि वीडियो हमने उस दिन लोड करनी होती है। अब जैसे मुझे आज 3 दिन हो चुके थे वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो मुझे आज हर हाल में वीडियो बनानी थी, लिहाजा कुछ टाइम कम होता है तो उस वजह से भी हम लोग जल्दी में काम कर लेते हैं। बाद में उस चीज़ को मज़ीद खूबसूरती दी जा सकती है और हम करते भी हैं कई दफ़ा, लेकिन हमारा काम होता है एक आइडिया देना, उसको मज़ीद खूबसूरत आप अपने वसाइल के अंदर रह कर सकते हैं। बाज़ लोगों के पास इतना वसाइल भी नहीं होते, जैसे अक्सर की चीज़ें हम बना रहे हैं तो हमारे पास हो सकता है उस टाइम मौजूद ना हो कुछ, तो हम जो कुछ मौजूद है उसी के अंदर रहकर बना रहे होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है फिर बाज़ चीज़ों में कमी रह जाती है, कमी हमारे अंदर भी रह जाती है, कभी तेज़ी की वजह से, कभी कोई चीज़ मौजूद ना होने की वजह से, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि हमारा काम होता है आइडिया देना। तो ये देखिए इसको मैंने बना लिया है, ये फ्रूट या बनाना रखने वाली टोकरी। क्योंकि इसको जब नीचे रखा जाए तो बनाना नीचे फ़र्श या किसी भी जगह रखते हैं जब हम लोग, तो वहाँ से नमी की वजह से या फ़र्श की वजह से ना बनाना जल्दी ख़राब हो जाता है। आपने देखा होगा शॉप के अंदर बनाना को अक्सर लटकाया जाता है। तो यूँ इसको हम जो है ना टोकरी को लटका देते हैं, तो आप इसमें प्याज भी रख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे बनाना अक्सर ही इस तरह से ख़राब हो जाते थे, तो जब से मैंने इस टोकरी में रखे हैं तो बनाना मेरे ख़राब नहीं हुए। नेक्स्ट अच्छा मेरा आइडिया है ये इस तरह की बास्केट को लेकर, ये मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी और मैं इसको इस्तेमाल कर रही थी, इस तरह से स्पून वगैरह रखती थी। बहुत से घरों में स्पून रखने के लिए इसी तरह की टोकरियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन ये देखिए पानी के दाग लगने की वजह से, चूँकि इसको जब ऐसे रखा जाए तो इसका पानी जो है वो फ़र्श पर ही रह जाता है, काउंटर टॉप पर, तो वो साथ में ये देखिए टपकता रहता है। और चूँकि नीचे कोई जगह नहीं होती, लिहाजा वो फ़र्श पे पानी होने की वजह से टोकरी के अंदर मौजूद रहता है, नीचे से वो टोकरी उसके साथ टच होती रहती है और यूँ देखिए चम्मच पे पानी के दाग बन जाते हैं। थोड़ी सी इसके साथ हमने मेहनत करनी है, वैसे ही मनी सेविंग आइडिया है ये भी। तो यूँ प्लास्टिक की बोतल के हमने ढक्कन ले लिए हैं, इन ढक्कन को मैं क्या करने लगी हूँ, वाइट ग्लू लगा के मैं इस टोकरी के थोड़े से टायर बनाने लगी हूँ। इसको हमने पाँव लगाने हैं, जूते लगाने हैं, जिसकी वजह से इसका जो पानी है वो निचड़ जाएगा और फर्श के साथ टोकरी डायरेक्ट टच नहीं होगी, जिस वजह से हमारी जो चम्मच हैं उनमें पानी खड़ा नहीं रहेगा। बहुत जल्दी उनका पानी जो है वो निचड़ जाएगा, खुश्क हो जाएगा और यहाँ से सुराखों में से वो निकल जाएगा, और फर्श के साथ टच ना होने की वजह से हमारी चम्मच जो वो ख़राब नहीं होंगी।
और स्पून पर वो जो खारे पानी के वाइट वाइट से दाग होते हैं वो नहीं लगेंगे। ये देखिए कितना सिंपल और कितनी खूबसूरती से एक नया आइडिया और एक नई टिप आपको मिल गई है। यकीनन आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दें और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे कौन से सब्सक्राइबर, कौन सी बहनें मेरी वीडियो को पसंद कर रही हैं और कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगा या आपके काम आया। तो यकीन करें बहुत खुशी होती है जब हमारी कोई टिप आपके किसी काम आती है या हमारा कोई आइडिया आपको पसंद आता है, आपकी कोई आसानी आपके लिए पैदा होती है तो दिल को सुकून मिलता है। तो ये मेरे पास बास्केट जो पड़ी हुई थी, इसको मैं बहुत टाइम से मेडिसिन रखने के तौर पर इस्तेमाल में लाती हूँ। पहले मेरी जो इस तरह की टैबलेट होती थी मेडिसिन, वो जगह जगह बिखरी रहती थी, लेकिन अब मेरे बेडरूम में एक टेबल है जहाँ पर ये टोकरी पड़ी होती है और अब बच्चों को भी पता है, बड़ों को पता है, हर एक को पता है कि जहाँ पर हमारे यहाँ मेडिसिन मिल जाएंगी, जहाँ पर हमारी टैबलेट पड़ी होंगी। बहुत ही सादा सी टिप थी। कोई भी आप इस तरह की टोकरी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिसिन रखने के लिए भी। अच्छा, ये एक और मेरे पास जो टोकरी थी, इसमें मैंने नीचे इस तरह रख लिया है, कार्टन आप रख सकते हैं, कार्डबोर्ड यानी, क्योंकि उस पर आप इस तरह के सिरप रख लें, क्योंकि सिरप जब हम इस्तेमाल करते हैं तो थोड़े से वो बोतल के साथ लगे रह जाते हैं या ढक्कन की वजह से थोड़े से लीक हो जाते हैं, तो नीचे रखी हुई कोई भी चीज़ जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर टोकरी के अंदर आप इस तरह की कोई चीज़ रख के उसमें सारे सिर्फ एक जगह रख देंगे तो बड़ी आसानी से आप उन्हें उठाकर कहीं भी लेके जा सकते हैं। बच्चा बीमार है तो अलग अलग से सिरप इस जगह से ढूंढना, वहाँ से ढूंढना, 3 सिरप उठा के हाथों में उठाए हुए लेके जा रहे हैं, इस तरह आप टोकरी में रखें, आराम से आप टोकरी कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं लेके। प्यारी बहनों, 6 आइडियाज़ मैंने आपके साथ जहाँ पर शेयर किए हैं। आपको कौन सा आइडिया पसंद आया है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो सारे अच्छे लगे हैं, लेकिन मेरे लिए असल पसंद जो है वो वैल्यू रखती है आपकी पसंद। आपकी पसंदीदगी मेरे लिए मायने रखती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, इंतज़ार रहता है। तो सारे मेरे ऑर्गेनाइज़र आपके सामने हैं। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो ख़त्म करूँगी। आपके राय का इंतज़ार रहेगा, कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।